गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का राजेंद्र केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है और मदर्स डे की आप सभी को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। आज के इस क्लास में हम आप सभी को पदार्थ की अवस्थाओं के टॉपिक के बारे में बताएंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। इससे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, आज पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम बताएंगे। तो पदार्थ की अवस्था की बात की जाए तो जो पदार्थ की अवस्था होती है वो मेनली 5 होती है। जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो मेनली 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका होता है ठोस, जिसे हम ठोस अवस्था होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सेकेंड हमारा होता है द्रव अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट। और अगर थर्ड की बात की जाए तो गैस अवस्था होता है, जिसे हम लोग गैसियस स्टेट बोलते हैं। पांचवें की बात की जाए तो हमारा पांचवा अवस्था होता है प्लाज्मा, जिसे हम इंग्लिश में प्लाज्मा बोलते हैं कहते हैं। और पांचवा नहीं, चौथे। अगर पांचवें की बात की जाए तो पांचवा अवस्था जो है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ही कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो अवस्थाएं क्लासिफाई की गई है, यानी कि वर्गीकृत की गई है, इन अवस्थाओं में जो ये अवस्थाएं बांटी गई हैं, ये किसके आधार पर बांटी गई हैं? तो ये पदार्थ की अवस्थाएं जो बांटी गई हैं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, जो पदार्थ के कण होते हैं उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर ये अवस्थाएं 5 भागों में कैटेगराइज की गई हैं। अब बात आती है कि हमें 9th क्लास के साइंस में कितनी अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो जो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास 9th साइंस में है, अवस्था की बात की जाए तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में दिया गया है। जो पहला है आपका ठोस अवस्था, इसके बारे में हमें क्लास 9 में पढ़ना है। दूसरा है हमारा द्रव अवस्था और तीसरा है हमारा गैस अवस्था। एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लास 9 में यही 3 अवस्था है जो हमें क्लास 9 के सिलेबस में पढ़ना है। बात आती है कि ये प्लाज्मा और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, तो इसको भी हम आप सभी को बताएंगे, लेकिन जब इस अध्याय का एक्सरसाइज जब सॉल्व कराएंगे तो इन दोनों अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब पहला आपका क्या है? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठोस अवस्था और इंग्लिश में सॉलिड स्टेट। तो आप सभी को ठोस अवस्था का परिभाषा याद होगा, जो बहुत इजी है, जो क्लास 5, 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जैसा कि आपका ईंट हुआ, पत्थर हुआ आदि ETC ले सकते हो, या फिर आप मोबाइल फोन ले सकते हो जिसमें आप वीडियो देखते हो या बात करते हो, या लैपटॉप ले सकते हो, कंप्यूटर ले सकते हो। ये सब क्या है? ये ठोस के उदाहरण है। लेकिन अगर बात की जाए इनको कणों के आधार पर कि इनके गुण क्या हैं, तो कणों के आधार पर इनके गुण क्या हैं, तो ये एक फिगर बना है जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर बात की जाए कि ठोस के कणों के की क्या विशेषताएं होती है, ये ठोस क्या लिया है, फिगर बनाया है, तो इनके कणों की क्या विशेषताएं होती है, इन्हें क्यों ठोस कहा गया। तो बात की जाए तो इनके कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। ये गोल गोल जो बना है, ये सर्कल टाइप का, ये इनके कण हैं। इनके कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। और इनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। इनके कणों के बीच, इनके कण पास क्यों होते हैं, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम क्यों होता है? मैंने जब पदार्थ के गुण के बारे में बताया था, पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि इनके इन पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और मैंने बताया था कि इनके कणों के बीच क्या होता है? एक आकर्षण काम करता है। तो अगर बात की जाए ठोस के, तो ठोस के कण हैं जो उनके बीच में बहुत कम रिक्त स्थान होता है, इसीलिए वो पास होते हैं और एक आकर्षण काम करता है, इसीलिए बहुत पास होते हैं। अब बात आती है कि ये और जो इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो क्या कहलाता है? वो अंतराआण्विक आकर्षण बल कहलाता है। इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है? अंतराआण्विक आकर्षण बल
कहलाता है जिसका मान ठोस में बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इसमें ठोस की बात की जाए तो ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है या अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा काम करता है। इसी कारण इनके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। और जब आकर्षण बल ज्यादा लगता है तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। इनकी गतिज ऊर्जा का मान बहुत कम होता है और जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान बहुत ज्यादा होता है। इनके कण क्या होते हैं, गति नहीं करते हैं, एक ही स्थान पे कंपन किया करते हैं। तो ये थी ठोस के कणों की बात। अब बात आती है कि इनके गुण क्या है। तो ठोस के गुण की बात की जाए तो इनके अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अभी जो मैंने बताया कि इनके जो अवयवी कण होते हैं यानी कि परमाणु अणु या आयन जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। दूसरे गुण की बात की जाए तो ठोस अवस्था में अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इनके जो आकर्षण होता है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनके अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। यानी कि अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तीसरा गुण है कि ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जब इनके अणु क्या होंगे, पास पास होंगे, यानी कि वो गति भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या होंगे, ये कठोर होंगे। ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तथा अगर आयतन की बात की जाए व आकार की बात की जाए तो आयतन और आकार इनका क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों, क्योंकि इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, गति करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए इनका एक निश्चित आयतन होता है और एक निश्चित आकार होता है। बात की जाए चौथे गुण की तो ये असंपीडे होते हैं। एक नया वर्ड मिला, संपीडे या असंपीडे। असंपीडे का मतलब क्या होता है, असंपीडे के मतलब होता है कि इन्हें अगर बात की जाए ठोस में कि ये असंपीडे होते हैं, असंपीडे का मतलब ये होता है कि इन्हें बाहरी बल लगाकर इनके अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाता। अगर क्या कहते हैं कि ये संपीडे होते हैं तो बाहरी बल लगा के यानी कि दाब लगा के इनके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता था, लेकिन ये क्या होते हैं, असंपीडे होते हैं। असंपीडे क्यों होते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है, इसीलिए इन्हें बाहरी बल लगा के इनके अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि ये चौथा गुण की बात की, चौथे गुण की, तो ये असंपीडे होते हैं तथा इनका गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। अगर इन्हें क्या करना है, लिक्विड मीडियम में लाना है तो इन्हें बहुत ज्यादा ताप देना पड़ता है, तब ये जाके पिघलते हैं। ये था इनके 4 गुण। और इनमें प्रसार भी बहुत कम होता है, इनकी इनमें फैलाव बहुत कम होता है कणों की व्यवस्था के अनुसार वजह से। सेकंड टॉपिक आपका है द्रवावस्था। द्रवावस्था क्या होता है, द्रवावस्था की भी परिभाषा हम आप लोगों को बता देते हैं, जो आप लोग पहले से याद किए हो, जो सरल बहुत इजी है। द्रव अवस्था क्या है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। जैसे कि आपका पानी हुआ या फिर और भी बहुत ढेर सारे लिक्विड की बात की जाए, पानी हुआ या दूध हुआ, ये सब क्या है, द्रव है, लिक्विड है। इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित क्यों नहीं होता है, इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित क्यों नहीं होता। आइए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, इस फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये एक द्रव है और इसके ये कण है। जो द्रव के कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसीलिए क्या होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता। ठोस की अपेक्षा अगर बात की जाए कि इनके कणों की व्यवस्था क्या होती है द्रव की, तो ठोस की अपेक्षा इनके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता जबकि आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर है तो आयतन 1 लीटर का ही छकाएगा, लेकिन आकार की बात की जाए तो आकार निश्चित नहीं होगा। जिस आकार के बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। अगर इसके गुण की बात की जाए, द्रव के गुण की बात की जाए, तो द्रव के गुण की अगर बात की जाए तो इनका पहला गुण है कि इनके अवयवी कण क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं।
अगर इनके अवयवी कण की बात की जाए, अणु परमाणु या आयन की बात की जाए, तो ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। अगर दूसरे गुण की, सेकंड गुण इनका है कि इनकी अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में क्या होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसीलिए ये इनका जो मीडियम होता है वो क्या होता है, तरल होता है, बहने लगते हैं। अगर बात की जाए तो क्या होता है, इस अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। तीसरा गुण है कि जो द्रव होता है वो तरल होता है, जो द्रव होता है वो तरल होता है, द्रव जो होता है वो तरल होता है, तथा इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। तथा इनका क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। चौथा गुण है कि ये क्या होते हैं, ये भी असंपीड्य होते हैं, ये भी क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी इन्हें भी हम बाहरी बल लगा के इनके अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर द्रव की बात की जाए तो ये भी क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, तथा अगर इन पे भी बाहरी बल लगाए तो इनके अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। इनके गलनांक की बात की जाए तो ठोस की अपेक्षा इनका गलनांक कम होता है। उसके बाद इसमें एक विशेष गुण है, ठोस की अपेक्षा इसमें ठोस की अपेक्षा इसमें एक विशेष गुण है कि इनमें क्या होता है, द्रव का जो पांचवा गुण है क्या होता है, इसमें श्यानता का गुण होता है। अब बात आती है कि श्यानता क्या है, इनमें क्या होता है, श्यानता का गुण होता है। श्यानता क्या है, बात आती है, आपको नया वर्ड मिला कि श्यानता क्या है। तो श्यानता वह होता है, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, तल है, मान लीजिए हमारे पास एक तल है, ऐसे हमने क्या किया, इस पे एक द्रव डाल दिया जो ऐसे आके ऐसे बहने लगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, तल है, और इस पे मैंने क्या किया, द्रव उड़ेल दिया और धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे बहने लगा। जब ये द्रव इस तल पे बहता है तो इस द्रव के अणुओं और इस तल के अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं, श्यानता का गुण कहते हैं। और इसी कारण, इस श्यानता के गुण के कारण ही द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। इस श्यानता के गुण के कारण ही द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। ये था आपका द्रव का कुछ गुण, जैसे आपका जल हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब क्या है, जल आपके द्रव के उदाहरण है। तीसरा आपका है गैस अवस्था। तीसरा आपका क्या है, गैस अवस्था। इसका भी परिभाषा आप लोग बहुत अच्छे से रटे हो। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित ना हो, क्या कहलाता है, गैस अवस्था कहलाता है। बहुत इजी है, जैसे आपका एलपीजी हुआ, सीएनजी हुआ या ऑक्सीजन गैस हुआ, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। इसका भी हम एक फिगर बना के आपको समझाते हैं कि इसके क्या गुण हैं। जो गैस होते हैं इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। इस तरीके से गैस के कण क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। अगर गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसके कणों के आधार पर इनके गुण क्या है, गैस के गुण। गैस का क्या गुण है, तो बात किया जाए तो इनके जो अवयवी कण होते हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। अगर इनके कणों की बात की जाए, दूरी की बात की जाए, तो ठोस और द्रव की अपेक्षा इनके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसी कारण इनमें आंतरा आणविक आकर्षण बल का मान भी इन ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। अगर बात की जाए कि ये कैसे होते हैं, तो ये गैसियस माध्यम में होते हैं। तथा बात की जाए आयतन और आकार की, तो इनका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। क्यों निश्चित नहीं होता, क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत कम कार्य करता है, इसीलिए ये इनके अणु क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अगर इन्हें किसी खुला बर्तन में रख दिया जाए तो ये उड़ जाते हैं, और अगर किसी इनको चाहे जिस बर्तन में अगर भर के रखो, जिस बर्तन के आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। अगर सिलेंडर में रखो, सिलेंडर के आकार ग्रहण कर लेंगे, उनका वही आयतन ग्रहण कर लेंगे। या किसी बोतल में भर के रख दो तो बोतल का आकार और आयतन ग्रहण कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और वो एकदम फ्री होते हैं। अगर उन्हें उस बर्तन को खोल दिया जाए तो ये उड़ जाते हैं। तो बात की जाए तो क्या होता है, इनका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। अगर बात की जाए कि ये
असंपीडेय होते हैं या संपीडेय होते हैं? तो जो गैस होता है ये संपीडेय होते हैं। इन गैस में क्या किया जा सकता है? गैस में बाहरी बल लगा के इनके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका उदाहरण कैसे कि अगर हम गैस पे बल लगाएंगे तो इसकी अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे कि आप लोग घरों में जो एलपीजी यूज होता है, सिलेंडर यूज होता है, जब खत्म हो जाता है तो आप नया सिलेंडर लाते हैं, तब देखते हैं कि उसमें जैसे लगता है वाटर भरा है, पानी, यानी कि जल के माध्यम से उसमें कुछ हिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको प्रेशर लगा के उसमें ज्यादा मात्रा में गैस भर दिया जाता है, इसीलिए वह गैस के बजाय लिक्विड मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप शुरू में गैस लाते हैं नया सिलेंडर तो उसमें लिक्विड जैसा, पानी जैसा कुछ आपको महसूस होता है। दूसरा उदाहरण ये है कि जब आप पंप से साइकिल में हवा भरते हैं, जब पंप से आप क्या करते हैं, साइकिल में हवा भरते हैं, तो 2-4 पंप आप जब हवा भर लेते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि जो पंप की चुच्ची होती है उसमें क्या देखते हैं कि उससे थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगता है। क्या होता है? जब हम प्रेशर लगाते हैं पंप में, क्या करते हैं, जब प्रेशर लगाते हैं तो जो गैस होता है वो इकट्ठा होता है और वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। ये था इसको समझने का सबसे अच्छा उदाहरण। तो क्या होता है? गैस संपीड़ित होते हैं। ये था आपका ठोस द्रव गैस, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए मेरा टॉपिक इतना ही है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में, कि पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित कैसे होती हैं। नेक्स्ट में अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।